बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी उर्दू क्लास मैट्रिक, इसका पार्ट जो है वो 20 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 20 टॉपिक मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? वो क्या है? हकीम मोहम्मद सईद, सबक नंबर 13 है ये। सबक नंबर 13 है ये। हकीम मोहम्मद सईद ने लिखा है। हकीम मोहम्मद सईद ने लिखा है ये, और इसका नाम है कुछ वर्क तारीख से। कुछ वर्क तारीख से, ये इसका नाम है, ठीक है भाई। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जनरल ग्रुप की भी और साइंस ग्रुप की भी। जनरल ग्रुप वालों के लिए भी क्लास मैट्रिक इंग्लिश, क्लास मैट्रिक उर्दू, क्लास मैट्रिक पाकिस्तानी स्टडी, क्लास 9th इस्लामियात, ठीक है। 4 वीडियोज़ इनकी अपलोड हो रही हैं। सिंधी भी जल्दी इंशाल्लाह शामिल हो जाएगी। और फर्स्ट ईयर मैंने लिया है साइंस ग्रुप के लिए। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो टोटल 8 वीडियोज़ अभी अपलोड हो रही हैं, ठीक है भाई। और जो है हर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, और वीडियो के लास्ट में आपसे सवालात पूछता हूँ ताकि मेमोरी चेकिंग हो जाए, और उनके जवाबात भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। नीचे मोर लिखा होगा, MORE मोर, उसको क्लिक करेंगे तो जवाबात आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है भाई। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी, स्क्रीन पर ही आपको जो है वो SST एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करें, प्लेलिस्ट खुल जाएगी, पिछली सारी वीडियोस आ जाएंगी आपके सामने। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी होती है कमेंट्स पढ़ के, ठीक है भाई। अब ज़रा चलते हैं हकीम मोहम्मद सईद की तरफ। ये इनका डिटेल इनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी विलादत, कब पैदा हुए थे ये? 1920 में ये पैदा हुए थे, और वफ़ात जो है इनकी हुई थी 1998 में, 1998 में। तबई मौत नहीं थी, इन्हें शहीद किया गया था, ठीक है। अच्छा, पैदाइश जो है इनकी, पैदाइश जो है इनकी कहाँ हुई थी? दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो तीसरा पॉइंट, हाफिज़ कुरान माशाल्लाह हो गए थे। पता है कितनी उम्र में? 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र में माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ कर लिया था इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इन्होंने मकतब एक खोला था हमदर्द के नाम से। हमदर्द के नाम से एक दवा साजी का मकतब जो है, मकतब मतलब क्लिनिक, ठीक है, मकतब जो है वो भी खोला था। 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं आपने माशाल्लाह। किताबें जो लिखी हैं आपने तकरीबन कितनी? 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। एक बड़ा मशहूर, हमारा भी बचपन इसलिए पढ़ते हुए गुजरा है भाई, नौनिहाल अभी भी आता है ये। नौनिहाल बच्चों का रिसाला है ये, बच्चों का रिसाला है ये। सिंध के गवर्नर भी रहे हैं आप, सूबा सिंध के गवर्नर जो है आप रहे हैं। तमग़े भी हुकूमत की तरफ से आपको मिले हैं, लेकिन आप जो गवर्नर सिंध रहे हैं तो आपने कभी भी गवर्नर सिंध की तनख्वाह नहीं ली थी, सैलरी आपने नहीं ली थी, ठीक है। तमग़े जो है वो हुकूमत की तरफ से आपको मिले हैं। 2 तमग़े, सितारा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, और दूसरा है निशान इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, ठीक है। अच्छा, ये जो तारीख़, कुछ वर्क तारीख़ से जो सबक है, इसमें ब्रिटिश म्यूज़ियम की बात की गई है। बरतानिया में एक म्यूज़ियम है जिसका नाम ही ब्रिटिश म्यूज़ियम है। ब्रिटिश म्यूज़ियम, क्या हो गया? ब्रिटिश म्यूज़ियम, ठीक है। और लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी भी है, म्यूज़ियम भी है और लाइब्रेरी भी है। ब्रिटिश म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, ठीक है भाई।
दुनिया की 3 सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में इनका शुमार होता है। दुनिया में 3 सबसे बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं। दुनिया में 3 सबसे बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं। उनमें से एक ये है, ब्रिटिश म्यूज़ियम वाली, ब्रिटिश म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। ठीक है। दूसरी कहाँ पर है? दूसरी लाइब्रेरी पेरिस में है। दूसरी कहाँ पर है? पेरिस में है। फ्रांस का कैपिटल जो है पेरिस में है, और इसका नाम है बिब्लियोटेक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। बिब्लियोटेक नेशनल, इसका नाम है बिब्लियोटेक नेशनल। ये जो पेरिस और फ्रांस में, इसका नाम है बिब्लियोटेक नेशनल। और तीसरी जो है वो वॉशिंगटन में है। ठीक है, जगह बनाए, नोट कर लें आप। अच्छा, तीसरी जो है वो, तीसरी लाइब्रेरी कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन अमेरिका में है। ठीक है भाई, इसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अच्छा, अब ब्रिटिश म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी की ही बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पर किताबें कितनी हैं? तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा, 70 लाख से ज़्यादा किताबें हैं यहाँ पर। ठीक है, इस लाइब्रेरी के 3 बड़े हिस्से हैं, 3 बड़े हिस्से हैं। अच्छा, अब यहाँ कुछ तारीख़ के हवाले से अल-बैरूनी का ज़िक्र किया है हकीम मोहम्मद सईद साहब ने अपने इस मज़मून में, जिनको अल-बैरूनी का ज़िक्र किया है, और इब्नुल हैशम का ज़िक्र किया है। ये मशहूर साइंटिस्ट हैं, इब्नुल हैशम, अल-बैरूनी, इनका ज़िक्र किया है। फिर ये बताया है कि अल-बैरूनी जो है, इनका पूरा नाम था अबू रेहान बिन अहमद, अबू रेहान बिन अहमद। ठीक है भाई, मैंने कहा था इसमें काफ़ी डिटेल है आपके लिए। अच्छा, अब ये वो जो पेरिस वाली लाइब्रेरी है उसका नाम भी आप इंग्लिश में सुन लीजिए। बिब्लियोथिक। अब फ्रेंच वर्ड है ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। बिब्लियोथिक या बिब्लियोथिक, जो भी है बहरहाल। नेशनल डी पेरिस। ठीक है भाई, ये इसका नाम है। अच्छा, अल-बैरूनी की अब बात चल रही है, ये नाम आ गया था इसलिए मैंने लिख दिया था। अब अल-बैरूनी के हवाले से, अल-बैरूनी ने तकरीबन 100-125 किताबें लिखी हैं। ठीक है भाई, किताबुल हिंद इनकी एक किताब है। ये जब हिंदुस्तान गए थे अल-बैरूनी, तो उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। इंडिया वाले इनको इल्म का दरिया जो है वो बुलाते थे। संस्कृत ज़बान में उसको कहते थे विद्या सागर। ठीक है, और इनका इंतकाल हुआ था, अल-बैरूनी का इंतकाल हुआ था 1048 में। 1048 में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है भाई, और इब्नुल हैशम, अबू अली उल हसन, अबू
अली अल हसन, ये इब्नुल हैशम का पूरा नाम था। ठीक है, रोशनी, लाइट के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया, लॉस दिए लाइट के। पैदाइश जो हुई थी इब्नुल हैशम की वो हुई थी 965 AD में, और इंतकाल हुआ था 1043 AD में। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई, सवालात भी तगड़े होंगे, रिव्यू कर लें आप लोग पहले। ठीक है, क्योंकि इस सबक का तो नाम ही तारीख से कुछ वर्क, यही आई थिंक नाम था। अच्छा भाई, पहला सवाल, हकीम मोहम्मद सईद जो है उनकी विलादत कब हुई थी, उनका इंतकाल कब हुआ था, ये बता दीजिए आप मुझे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, हकीम मोहम्मद सईद साहब की पैदाइश हिंदुस्तान के किस शहर में हुई थी। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, हकीम मोहम्मद सईद साहब ने कुरान हिफ्ज़ किया था, कितने साल के थे जब किया था। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, दवा साजी का एक मतलब एक क्लिनिक भी आपने बनाया था, उसका क्या नाम था। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, आपने लगभग कितनी किताबें जो है वो लिखी थी। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, बच्चों का एक रिसाला बड़ा मशहूर अभी तक आता है वो, उसका क्या नाम था। सातवां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, अब ये तो पूछना फिजूल ही है कि भाई किस सूबे के गवर्नर लगे थे ये तो पता ही हो, चल गया, एक दफ़ा सुन लिया, याद हो गया होगा। सूबा सिंध के तमग़े जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिए आपको, वो बता दें आप कौन कौन से दिए। आठवां सवाल जो है मेरा आपसे ये है, इंग्लैंड में जो लाइब्रेरी है, जो म्यूज़ियम है, उसका नाम क्या है। ठीक है, नवां सवाल मेरा आपसे ये है, पेरिस में जो लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है, वो बता दीजिए। 10वां सवाल मेरा आपसे ये है, अमेरिका में जो लाइब्रेरी है आप मुझे उसका नाम बता दीजिए। 11वां सवाल मेरा आपसे ये है, इंग्लैंड में जो लाइब्रेरी है उसके अंदर तकरीबन कितनी किताबें मौजूद हैं, ये मुझे बता दीजिए। 12वां सवाल मेरा आपसे ये है, अल बैरूनी का पूरा नाम जो है वो क्या था, ये मुझे बता दीजिए। 13वां सवाल जो है मेरा आपसे ये है, अल बैरूनी ने तकरीबन कितनी किताबें जो हैं वो लिखी थी। 14वां सवाल मेरा आपसे ये है, अल बैरूनी ने हिंदुस्तान का दौरा किया था जब, उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम बता दीजिए। 15वां सवाल मेरा आपसे ये है, हिंदुस्तान के लोगों ने आपको एक टाइटल दिया था, ठीक है, वो क्या था, वो बता दीजिए। 16वां सवाल, अल बैरूनी का इंतकाल कब हुआ था। 17वां सवाल, इब्नुल हैशम का असली नाम क्या था। 18वां सवाल, इब्नुल हैशम के बहुत सारे कामों में से जो ख़ास काम था वो किस टॉपिक के ऊपर था, ये बता दीजिए। और 19वां और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि इब्नुल हैशम की पैदाइश किस सन में हुई थी और इंतकाल कब हुआ था। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।